हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 14 एंड द चैप्टर नेम इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसे हम हिंदी में कर्तव्यवाच्य एवं कर्मवाच्य बोलते हैं। ओके, कर्तवाच्य एवं कर्मवाच्य बोलते हैं हिंदी में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर दिया गया है डेफिनेशन। An active voice is a sentence in which subject does an action, whereas in passive voice, subject of active voice becomes object and object becomes subject. अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म करता है, जबकि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, आप हिंदी में भी देख सकते हो। हिंदी में बताया गया है एक्टिव वॉइस ऐसा वाक्य है जिसमें कार्य सब्जेक्ट करता है, जबकि पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही मीनिंग बताया गया है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और पैसिव वॉइस में जो और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस मोनू राइट्स अ पोम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मोनू है वो सब्जेक्ट है और राइट्स उनका एक्शन है और जो पोम है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नाउ पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है ना पोम, वो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा अ पोम इज रिटन बाय मोनू। ठीक है, तो यहाँ पर राइट का रिटन हो जाएगा यानी कि थर्ड फॉर्म लग जाएगी और आप देख सकते हो कि पोम जो है जो कि ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया और मोनू जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है। ठीक है, सो बेसिकली मतलब इनका सेम ही है, एक्शन जो है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, मोनू परफॉर्म कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, हम देखते हैं कि उपयुक्त दोनों ही वाक्यों का अर्थ समान है, मतलब दोनों जो वाक्य है, दोनों जो सेंटेंस है उनका मीनिंग जो है वो सेम है। ओके, पहले वाक्य में सब्जेक्ट कार्य करता है, पहले वाक्य में जो है सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म करता है, जबकि दूसरे वाक्य में कार्य को ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। पर दूसरे वाक्य में क्या है कि जो एक्शन है उसे एक ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जाता है। ओके, इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले वाक्य में सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है, जबकि दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है। मतलब कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी गई है, जबकि जो दूसरा सेंटेंस है पैसिव वन उसमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, इस प्रकार एक वाक्य दो प्रकार से लिखा जा सकता है। तो मतलब जो एक वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है, वो टू टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है स्टूडेंट, जिस वाक्य में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है वह एक्टिव वॉइस होता है और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है वह पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो जिसमें सब्जेक्ट को दिया जाता है इंपॉर्टेंस तो वो एक्टिव वॉइस होता है और जिसमें ऑब्जेक्ट को दिया जाता है इंपॉर्टेंस वो पैसिव वॉइस होता है। ओके स्टूडेंट, now let's see changing the active voice into passive voice of indefinite tense. So यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, वो भी इंडेफिनाइट टेंस का, यानी कि जो सिंपल टेंस है वो वाला। सो इंडेफिनाइट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड इन चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस इन इंडेफिनाइट टेंस। तो कुछ ऐसे रूल्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि रूल नंबर 1 हमें दिया है इंडेफिनाइट टेंस में वर्ब को निम्नलिखित रूप से प्रारंभ करके पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है। जो इंडेफिनाइट टेंस होता है उसमें क्या होता है, जो वर्ब है यानी कि जो एक्शन वर्ड है, ठीक है, उसके रूप को हमें चेंज करना होता है, यानी कि हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में इज आर एम को नए सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यानी कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें इज एम आर जो है उसे नए जो सब्जेक्ट है, न्यू जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। नेक्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में वर्स वर को नए सब्जेक्ट के अनुसार और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में वर्स वर जो है उसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट को चेंज करना होता है। नेक्स्ट थिंग इज फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में विल बी शैल बी को नए सब्जेक्ट के अनुसार और फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें विल बी शैल बी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई
पर्सनल प्रोनाउन है तो इस प्रकार बदला जाएगा। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है तो इस तरीके से हम उसे चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सो एक्टिव वॉइस में जो आई है वो हो जाएगा मी, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में जो ही है वो हो जाएगा हिम, ठीक है। एक्टिव वॉइस में जो शी है वो हो जाएगा हर, और एक्टिव वॉइस में जो वी है वो हो जाएगा अस, यू हो जाएगा यू रिमेन, मतलब यू जो है वो सेम ही रहेगा, यू ही रहेगा, और जो दे है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में देम हो जाएगा, ओके। हम जानते हैं कि वाक्य का निर्माण निम्नलिखित भागों से होता है। हमें पता है कि जो सेंटेंस है उसका इस अकॉर्डिंग निर्माण होता है, मतलब इस तरीके से वो बनता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वी बिल्ड हाउस, तो वी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, बिल्ड यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, यानी कि एक्शन वर्ड, और हाउस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ओके स्टूडेंट। नाउ हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में निम्नलिखित सामान्य नियमों का पालन करके बदल सकते हैं। तो हम कुछ ऐसे रूल्स है, कुछ ऐसे नियम है जिनको फॉलो करके हम इन्हें चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को रखकर, मतलब कि जो सब्जेक्ट है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट को रख देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को रखकर ऑब्जेक्ट की जगह हम किसको रख देंगे, सब्जेक्ट को रख देंगे, ओके स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को रखकर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट को रख देंगे। नाउ हियर यू कैन सी द थर्ड पॉइंट, नए सब्जेक्ट से पहले बाय लगाकर, और जो नया सब्जेक्ट है उससे पहले हम बाय लगाएंगे, ठीक है, कि इसके थ्रू हुआ है वो चीज। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो वी बिल्ड अ हाउस, तो यहाँ पर जो वी है वो सब्जेक्ट है, बिल्ड यहाँ पर वर्ब है, और अ हाउस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट, ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस दे रखा है आपको, सो दिस इज एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि अ हाउस ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। बिल्ट यहाँ पर हो जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि अ हाउस इज बिल्ट, ओके, यहाँ पर ये वर्ब आ जाएगा, और बाय प्रपोजिशन आपको लगाना है, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अस, ओके। सो अ हाउस इज बिल्ट बाय अस, ठीक है। ये आपका है पैसिव वॉइस, ओके स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर, आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, स्टोर इन माइंड, वर्ब को टेंस के अनुसार बदले, लेकिन यह ध्यान रखें कि सबके साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दैट इज थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। तो वर्ब जो है उसको हमें टेंस के अकॉर्डिंग रखना है, पर हमें ये भी ध्यान देना है कि जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। केवल ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव वॉइस में बदला जाता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको ही हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता। तो जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, ओके। ही वेंट टू स्कूल, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है ही वेंट टू स्कूल, और एक और आपको सेंटेंस दिया है द पिजन्स फ्लाई, ओके। लेकिन कभी कभी इनट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब की भांति प्रयोग किया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि इनट्रांजिटिव वर्ब जो है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब के फॉर्म में लाइक यूज करते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ वर्ब के समान ही होता है, और जिसका अर्थ जो है वो वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड के समान ही होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, तो इसको हम क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में इनट्रांजिटिव वर्ब को भी पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है, तो इस फॉर्म में हम जो इनट्रांजिटिव वर्ब है उसको भी चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक्टिव वॉइस आपको दिया है ही रैन अ रिस्क, ठीक है, और इसका पैसिव वॉइस आपको दे दिया है अ रिस्क वाज रन बाय हिम, ओके। तो आप देख सकते हो अ रिस्क जो ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पर लग गया है वाज, ठीक है, पास्ट टेंस में चेंज हो गया ये, और रैन का हो गया यहाँ पर रन, ठीक है, बाय हिम, और ही का हो गया हिम, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि एक्टिव वॉइस में शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा अ स्वीट सॉन्ग, जो कि ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बन गया, वर्स, फिर सैंग का हो जाएगा संग बाय हर, ओके। तो आपने देखा कि कैसे इंट्रांजिटिव वर्ब को भी हम चेंज कर सकते हैं पैसिव फॉर्म में, ओके। नाउ स्टूडेंट हियर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एफर्मेटिव सेंटेंसेस, कथनात्मक वाक्य।
रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको रूल दिया है। सबसे पहले क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट होगा इधर, ठीक है, फिर उसके बाद इज एम आर आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, जब हम पैसिव वॉइस में इसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है अजीत राइट्स अ लेटर, जो कि एक्टिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय अजीत। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो इज आएगा, ठीक है, वॉज नहीं आएगा। अ लेटर इज रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय अजीत। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, कविता सॉल्व्स द मैथ्स प्रॉब्लम्स। ओके, अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे आप लिखोगे द मैथ्स प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय कविता। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है तो ARER लगेगा, प्लूरल है वो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज इन द क्लास। सो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, अ नॉइज इज मेड बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेस का भी बता दिया कि कहाँ पर नॉइज क्रिएट कर रहे थे। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज पास्ट इंडेफिनाइट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया है अजीत रोट अ लेटर, तो ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा अ लेटर वॉज रिटन बाय अजीत। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वॉज हो गया क्योंकि पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट फॉर्म। ठीक है, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, और बाय अजीत आपको दिया है यहाँ पर। ठीक है, जो कि पहले सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ नेक्स्ट वन, कविता सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा द मैथ्स प्रॉब्लम्स वर सॉल्व बाय कविता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट्स मेड अ नॉइज इन द क्लास। सो यहाँ पर आप लिखोगे पैसिव वॉइस में अ नॉइज वाज मेड बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस, जिसमें ऑब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आपको दिया है अजीत विल राइट अ लेटर, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा अ लेटर विल बी रिटन बाय अजीत। तो आप देख सकते हो विल बी लगा है इधर। ठीक है, अ लेटर पहले आ जाएगा और बाय अजीत बाद में। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कविता विल सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर आप लिखोगे द मैथ्स प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व बाय कविता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट्स विल मेक अ नॉइज इन द क्लास, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा द अ नॉइज विल बी मेड बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स, यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए नेगेटिव सेंटेंसेस के। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्टिव वॉइस है, इधर पैसिव वॉइस है। ठीक है, आपको रूल दिया है सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिया है प्लस इजएमआर दिया है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हो ही डज नॉट ईट मैंगोज, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा मैंगोज आर नॉट ईटन बाय हिम। ठीक है, तो बहुत सारे मैंगोज है, और फिर क्या लग जाएगा ARER लग जाएगा, और नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव में है। ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा इधर बाय हिम, यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, दे डू नॉट हेल्प अस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वी आर नॉट हेल्प बाय देम। ठीक है, now next one, I do not take the train to the office, the train is not taken to the office by me. Okay, now the next is past indefinite tense यानी कि simple past tense, जिसमें आपका रूल है ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस not प्लस verb का थर्ड फॉर्म प्लस by subject। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया है सेंटेंस he did not eat mangoes, तो ये हो जाएगा mangoes were not eaten by him। ठीक है, बहुत सारे हैं तो were आ जाएगा इधर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज they did not help us, तो यहाँ पर ये हो जाएगा we were not helped by them। ओके, नाउ नेक्स्ट इज I did not take the train to the office, तो ये हो जाएगा the train was not taken to the office by me। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो by me। ओके, तो by का यूज किया गया है यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट इज फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट है पहले, फिर प्लस विल बी और शैल बी प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हो ही विल नॉट ईट मैंगोज, तो ये हो जाएगा मैंगोज विल नॉट बी ईटन बाय हिम। नेक्स्ट वन, दे विल नॉट हेल्प अस, तो ये हो जाएगा वी विल नॉट बी हेल्प बाय देम। ओके,
नेक्स्ट इज आई शेल नॉट टेक द ट्रेन टू द ऑफिस, ये हो जाएगा द ट्रेन विल नॉट बी टेकन टू द ऑफिस बाय मी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स, यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि एक्टिव वॉइस आपको यहाँ पर दिया है और पैसिव वॉइस आपको दिया है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंसेस है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया है डज कोमल नीड ऑरेंज जूस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पैसिव हो जाएगा इज ऑरेंज जूस नीडेड बाय कोमल। ठीक है, तो आप देख सकते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लग गया। ओके, उसके बाद है डू यू बीट मी, ये तो यहाँ पर ये क्वेश्चन फॉर्म में बन जाएगा इधर एम आई बीटन बाय यू। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट वन, डू दे वेयर अ कॉटन शर्ट, तो ये हो जाएगा इज अ कॉटन शर्ट वॉर्न बाय देम। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इनडेफिनाइट टेंस, जिसका रूल है वर्स वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप सेंटेंस देख सकते हो डिड कोमल नीड ऑरेंज जूस, तो ये हो जाएगा वर्स ऑरेंज जूस नीडेड बाय कोमल। ठीक है, नेक्स्ट वन डिड यू बीट मी, तो ये हो जाएगा वर्स आई बीटन बाय यू, तो आप देख सकते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट वन डिड दे वेयर अ कॉटन शर्ट, तो ये हो जाएगा वर्स अ कॉटन शर्ट वॉर्न बाय देम, यहाँ पर भी आप देख सकते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें रूल आपको दिया है विल शेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया है विल कोमल नीड एन ऑरेंज जूस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा विल एन ऑरेंज जूस बी नीडेड बाय कोमल। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन जो है वो विल से स्टार्ट है और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज विल यू बीट मी, तो यहाँ पर हो जाएगा विल आई बी बीटन बाय यू। ओके, नेक्स्ट वन विल दे वेयर अ कॉटन शर्ट, यहाँ पर हो जाएगा विल अ कॉटन शर्ट बी वॉर्न बाय देम। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम एक्टिव वॉइस को कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, ये बताया गया है। ओके, सो फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड इन चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कुछ ऐसे रूल्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब को निम्नलिखित से आरंभ करके बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में बदला जाता है। ठीक है, तो मतलब पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उसे आरंभ करते हैं, उसके बाद उसमें बीइंग जोड़ते हैं और उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर को नए सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट वन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्स वर को नए सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ एक नोट दिया गया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है स्टूडेंट, उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं, वो एज इट इज ही फॉर्म रहेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एग्जाम्पल दिया गया है शी इज ड्रॉइंग अ पिक्चर, तो ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज एन एक्टिव वॉइस। ओके, सो इसमें जो शी है वो सब्जेक्ट है, इज ड्रॉइंग यहाँ पर वर्ब है और अ पिक्चर जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि अ पिक्चर जो कि सब्जेक्ट हो गया इज बीइंग ड्रॉन। ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया बाय हर। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, शी है तो बाय हर हो गया। सो दिस इज योर पैसिव वॉइस, ये आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी, यहाँ पर हमें दिया है एफर्मेटिव सेंटेंसेस कथनात्मक वाक्य। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या है पैसिव वॉइस के लिए, दैट इज ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि आपको सेंटेंस दिया है माई ब्रदर इज लर्निंग अ लेसन, तो यहाँ पर ये जब पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा अ लेसन इज बीइंग लर्न बाय माई ब्रदर। ठीक है, तो आप देख सकते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म है और बीइंग फॉर्म है यहाँ पर, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट,
नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर प्रिपेयरिंग एन एसे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एन एसे इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय देम। ओके, नेक्स्ट वन, ही इज यूजिंग अ मोबाइल, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, अ मोबाइल इज बीइंग यूज्ड बाय हिम। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें रूल है ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो द लैंडलॉर्ड वाज पेइंग अस मनी, तो ये हो जाएगा वी वर बीइंग पेड मनी बाय द लैंडलॉर्ड। ओके, नेक्स्ट वन, द ड्राइवर वाज टर्निंग द कार, तो ये चेंज हो जाएगा द कार वाज बीइंग टर्न बाय द ड्राइवर। तो आप देख सकते हो वर्स वर का यूज है यहाँ पर, आपको तो पता ही होगा वर्स हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ और वर हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया है शी वाज ट्रेसिंग अ डिजाइन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अ डिजाइन वाज बीइंग ट्रेस्ड बाय हर, तो आप देख सकते हो वाज बीइंग यहाँ पर है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स, यहाँ पर आपको टेबल दिया है एक्टिव वॉइस एंड देन पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपको रूल दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साथ इज एम आर है, फिर उसके बाद नॉट, यहाँ पर नॉट लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस है, फिर बीइंग आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है माई ब्रदर इज नॉट लर्निंग अ लेसन, तो ये चेंज हो जाएगा अ लेसन इज नॉट बीइंग लर्न बाय माई ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है और बीइंग यूज किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन इज दे आर नॉट प्रिपेयरिंग एन एसे, तो ये हो जाएगा एन एसे इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय देम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ही इज नॉट यूजिंग द मोबाइल, so the mobile is not being used by him. Okay, now the next is past continuous tense, जिसमें आपको दे रखा है रूल ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस not प्लस being प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस by सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है द लैंडलॉर्ड वॉज नॉट पेइंग अस मनी, सो ये हो जाएगा वी वर नॉट बीइंग पेड मनी बाय द लैंडलॉर्ड। नाउ नेक्स्ट वन, द ड्राइवर वॉज नॉट टर्निंग द कार वॉज नॉट बीइंग टर्न बाय द ड्राइवर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी वॉज नॉट ट्रेसिंग अ डिजाइन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिजाइन वॉज नॉट बीइंग ट्रेस बाय हर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज की गई है वर्ब की और यहाँ पर बीइंग का यूज किया गया है। ठीक है, और वर्ज और वर्ड का यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया है रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स, यहाँ पर आपको दिया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और फर्स्ट रूल आपको दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, यानी कि इज एम आर से क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया है इज माई ब्रदर लर्निंग अ लेसन, तो ये हो जाएगा चेंज इज अ लेसन बीइंग लर्न बाय माई ब्रदर। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, आर दे प्रिपेयरिंग एन एसे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इज एन एसे बीइंग प्रिपेयर्ड बाय देम। ओके, नेक्स्ट वन इज ही यूजिंग अ मोबाइल, तो ये हो जाएगा इज अ मोबाइल बीइंग यूज्ड बाय हिम एंड देन क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका रूल है was were प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेंटेंस was द लैंडलॉर्ड पेइंग अस मनी, तो ये हो जाएगा were, मतलब was का word में चेंज हो जाएगा were we। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर प्लूरल यूज करें तो उससे पहले हम were लगाएंगे क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, सो were we being paid money by the landlord, then question mark. Next one is was the driver turning the car, was the car being turned by the driver. Now next is was she tracing a design, was a design being traced by her. ठीक है, नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस में कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो टू चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट टेंस फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड। तो यहाँ पर आपको रूल दे रखा है परफेक्ट टेंस में वर्ब को निम्नलिखित से आरंभ करके बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में बदला जाता है। यानी कि परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, जो वर्ब है उसको हम आरंभ करके बीइंग उसमें जोड़ते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म उसमें जोड़ते हैं हम। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव को नए सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड को नए सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव को नए सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है द टीचर, ये आपका सब्जेक्ट है, हैज टॉट ये आपका वर्ब है, अस ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, ये है एक्टिव वॉइस। ओके, सो दिस इज एक्टिव वॉइस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, यानी कि वी सब्जेक्ट,
हैव बीन टॉट, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है, एंड बाय द टीचर, जो टीचर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। सो दिस इज योर पैसिव वॉइस, ये आपका पैसिव वॉइस है। ओके स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया है एफर्मेटिव सेंटेंसेस, कथनात्मक वाक्य। सो रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, यहाँ पर आपको दिया है एक्टिव वॉइस एंड देन पैसिव वॉइस। सो फर्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका आपको रूल दिया है ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो हैज हैव का यूज करना है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, और बीन का यूज करना है आपको, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है द टीचर्स हैव बिगन द क्लास, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा द लेसन। सो आपको एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट, द टीचर्स हैव बिगन द लेसन, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में, द लेसन हैज बीन बिगन बाय द टीचर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो हैज बीन का यूज किया गया है, और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म बिगन यूज किया गया और बाय यूज किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज अनुज हैज हिडन द बॉल, तो ये हो जाएगा द बॉल हैज बीन हिडन बाय अनुज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका रूल दिया है आपको ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन का यूज किया है, ठीक है। जैसे कि आपको दिया है शी हैड ड्रंक द मिल्क, तो ये हो जाएगा द मिल्क हैड बीन ड्रंक बाय हर, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैड बीन। नेक्स्ट वन, द बीज हैड स्टंग द पैसेंजर्स, तो ये हो जाएगा द पैसेंजर्स हैड बीन स्टंग बाय बीज, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका रूल है ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट, ठीक है। आपको सेंटेंस दिया है द मेड विल हैव फाउंड द कैंडल, तो ये हो जाएगा द कैंडल विल हैव बीन फाउंड बाय द मेड, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, पंकज विल हैव क्लोज द डोर्स विल हैव बीन क्लोज बाय पंकज, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हैड बीन का यूज किया गया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय का यूज किया गया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स, एक्टिव वॉइस एंड देन पैसिव वॉइस। आप फर्स्ट देख सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका आपको रूल दिया है ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट दिया है, हैज हैव दिया है, ठीक है, उसमें नॉट बीन दिया है यानी कि नेगेटिव फॉर्म में हो गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है और बाय ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है। तो आप देख बाय सब्जेक्ट दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपको एग्जांपल दिया है द टीचर्स हैव नॉट बिगन द लेसन, तो ये चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में, द लेसन हैज नॉट बीन बिगन बाय द टीचर्स, ठीक है। यहाँ पर नॉट लग गया है तो ये नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो गया। नाउ नेक्स्ट इज अनुज हैज नॉट हिडन द बॉल, तो ये हो जाएगा द बॉल हैज नॉट बीन हिडन बाय अनुज। नाउ नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका रूल है ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो शी हैड नॉट ड्रंक द मिल्क, the milk had not been drunk by her, okay। Now next one, the bees had not stung the passengers had not been stung by bees, ठीक है। तो आप देख सकते हो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज किया गया है, बीन का यूज किया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय का यूज किया गया है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका आपको रूल दिया है ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, द मेड विल नॉट हैव फाउंड द कैंडल विल नॉट हैव बीन फाउंड बाय द मेड, ओके। नेक्स्ट वन इज पंकज विल नॉट हैव क्लोज द डोर्स विल नॉट हैव बीन क्लोज बाय पंकज, ठीक है। तो आप देख सकते हो विल नॉट और हैव बीन का यूज है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सो रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स, एक्टिव वॉइस एंड देन पैसिव वॉइस। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका आपको रूल दिया है हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ओके। आपको एग्जांपल दिया है हैव द टीचर्स बिगन द क्लास, तो ये हो जाएगा हैज द लेसन। तो आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है स्टूडेंट, हैव द टीचर बिगन द लेसन, तो ये हो जाएगा हैज द लेसन बीन बिगन बाय टीचर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हैज और बीन का यूज किया गया है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। नाउ नेक्स्ट वन, हैज अनुज हिडन द बॉल, तो ये हो जाएगा हैज द बॉल बीन हिडन बाय अनुज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका आपको रूल दिया है हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो आपको एग्जांपल दिया है हैड शी ड्रंक द मिल्क, तो ये हो जाएगा हैड द मिल्क बीन ड्रंक बाय हर, ओके। नेक्स्ट वन, हैड द बीज स्टंग द पैसेंजर्स, हैड द पैसेंजर्स बीन स्टंग बाय द बीज, ओके।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो हैड से स्टार्ट किया गया है, ठीक है, और उसके बाद हमने जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका आपको रूल दिया है विल शेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो आपको एग्जांपल दिया है, विल द मेड हैव फाउंड द कैंडल, विल अ कैंडल हैव बीन फाउंड बाय मेड। नाउ नेक्स्ट वन इज विल पंकज हैव क्लोज द डोर, विल द डोर हैव बीन क्लोज बाय पंकज, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, ओके। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।